ये सर के बाल जो गिरते हैं तो उनके लिए, और बाल गिर जाते हैं दोबारा वो बाल उगते नहीं हैं, जो वक्त से पहले वाइट हो जाते हैं ना, ये उनके लिए तेल है। कद्दू आपको तेल का पता तो चले ना कि हम भी तेल लगा हुआ, उसी वक्त आप ना लगाएं, ना नहाएं लगा के, तो कुछ थोड़ी देर रखें सर के ऊपर, तो फिर पता चलेगा सर को कि हाँ भाई कोई चीज़ लगी है सर के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं बहना भाई, बच्चे बच्चियाँ सब ठीक हैं? अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला सबको ठीक रखे। तो ये हम आज तेल बनाने लगे हैं, ये सरसों का तेल है। तो इसमें ये हम कद्दू डालेंगे, जलाएंगे इसको तेल के अंदर। ये सर के बाल जो गिरते हैं तो उनके लिए, और बाल गिर जाते हैं दोबारा वो बाल उगते नहीं हैं, जो वक्त से पहले वाइट हो जाते हैं ना, ये उनके लिए तेल है। कद्दू डालेंगे इसके अंदर, तो फिर इसको जलाएंगे। जब कद्दू जल जाएगा ना अच्छे से, फिर इसको ठंडा करके हम छान के रख लेंगे। तो ये देखें, ये मैं इसको छोटा छोटा काटूंगी, छीलना नहीं है इसको, ऐसे इतना इतना काट के ये सारा जल जाएगा तेल के अंदर ही। तो फिर इसको हम छानेंगे, छान के रख लेंगे बोतल में डाल के। फिर आप इनको लगाइएगा, तो छुट्टी वाले दिन बच्चों को लगाइएगा, तो फिर वॉश कर लें। एक दिन तो लगा रहेगा बच्चों को, तो फिर अगले दिन वॉश कर लीजिएगा सर शैम्पू के साथ, तो माशाल्लाह बाल अच्छे हो जाएंगे। मैंने पहले बनाया था, तो मेरा बेटा लगाता था सबसे छोटे वाला, तो उसका वाइट है सर में वाइट है, बीच बीच में बाल तो वो ब्लैक होने शुरू हो गए थे, तो ख़त्म हो गया तेल। तो फिर मैंने कहा मैं आप फिर बनाऊं, कामी तेल बना के दो। ये देखें, ये सुल्तान वाला तेल है, सरसों का तेल है ये मैं अब डालूंगी। ये आधा मैंने डाल दिया है, आधे से भी ज़्यादा डाल दिया है, 3 पाव डाल दिया, किलो है ये, 1 पाव रख लिया है। ये देखें, ये अब चूल्हे पे चढ़ा देती हूँ, डाल देते हैं तेल में। ये पकता रहेगा, ये खुश्क हो जाएगा, तो फिर ये ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। अच्छे से जब ब्लैक होएगा ना, तो ये फिर इसको उतारेंगे। ये आधा घंटा लगेगा तकरीबन इसको पकते हुए, तो आधे घंटे के बाद मिलते हैं फिर। ये देखिए इस कंडीशन में आ गया है। ये जो कद्दू था ना, ये सारा जल चुका है, तो तेल हमारा ये बन गया है। तो अब ये ठंडा होगा तो हम इसको बोतल में डाल लेंगे छान के, ये कद्दू निकाल देंगे बीच में। ये देखिए तेल को कोई फ़र्क नहीं आया, तेल हमारा जैसा था वैसा ही है। तो ये देखिए तेल वैसा ही है, इसको हम निकाल देंगे। ये देखें तेल, ये तो ऐसा ना सोचिएगा कि इससे कपड़े ख़राब होंगे, ये ब्लैक होगा, कुछ भी नहीं होता। ये देखें, ये हम निकाल लेंगे। ये कद्दू ये बन गया है तेल कद्दू वाला। तो लौकी जो होती है ना लंबे वाली, वो नहीं डालनी आपने, ये गोल वाला कद्दू डालना है, जो मैंने आपको दिखाया है वो डालना है। इसको हम निकाल देंगे, सारे को ठंडा हो जाएगा ना, तो तेल भी इसमें जलता नहीं है। ये सारा निकाल देंगे, 30 मिनट में ये जल जाता है। तेज़ चूल्हा हो तो 20 में भी डल जाता है। ये स्लो रखना है, स्लो रख के इसको करना है, वो पकाना है अच्छे से। ये पक जाएगा तो फिर इसको हम निकाल के छान के बोतल में रख लेंगे। तो ये 6 महीने भी ये चल सकता है। तो ये बाल इससे लंबे भी होते हैं, मेरी बेटियां लगाती हैं, बाल लंबे भी होते हैं और ब्लैक भी होते हैं इससे। तो ये बहुत अच्छा तेल है, इससे बहुत सुकून मिलता है। मसाज इससे करवाइएगा, आप बना के तो देखिएगा, लेकिन बहुत अच्छा है, सुकून मिलता है इससे तेल से। तो बहुत अच्छा तेल है, आप बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा, फिर आंटी को बताइएगा। अच्छा, तो ये देखें जनाब, हमारा जो तेल है ना कद्दू वाला तेल, ये बन चुका है। तो इसको हम अब बोतल में डालेंगे। तो ये देखें, ये हमारे पास पुरानी सी छन्नी स्टेनर, इसके अंदर रख के हम
बोतल में तेल डाल देते हैं। ठंडा हो गया है तो ये देखें तेल, ये ब्लैक नहीं हुआ कुछ नहीं। इसको अब हम ये जो कद्दू है ना निकाल देंगे, तो तेल छान के रख लेंगे इसमें। तो बच्चों का मसाज करें, आप अपने सर में लगाएं, इससे बहुत सुकून मिलता है तेल से। तेल बहुत अच्छा तेल है, ये लगाइएगा। और इससे बाल भी लंबे होते हैं, सर का दर्द भी ठीक होता है। तो ये जो गिरते हैं बाल उनको भी रोकता है। जो एज से पहले वाइट हो जाते हैं ये, वो भी इससे ब्लैक होते हैं। कुछ अर्सा आप लगाएंगे तो तब है, ये नहीं है कि एक हफ्ता आप लगाएंगे तो कहेंगे कि ये हाँ जी अब ये इसने फ़ायदा नहीं दिया तो हम इसको छोड़ दें। छोड़ना नहीं है आपने, लेकिन आपको पता चलेगा इसे लगाएंगे तो पहली बार ही आपको पता चलेगा, सुकून ज़रूर मिलेगा इससे। तो आहिस्ता आहिस्ता फ़ायदे महसूस होंगे इसके। तो जब भी आपने लगाना होगा तो लगाएं। तकिए के ऊपर पुराना सा तौलिया रात को डाल के फिर आप सो जाएं, सर के ऊपर दुपट्टा लपेट के। तो सुबह दूसरे दिन फिर आप नहा लें, क्योंकि ज़रा थोड़ा सा सर को तेल का पता तो चले ना कि हाँ भी तेल लगा हुआ है। उसी वक़्त आप ना लगाएं, ना नहाएं लगा के, तो कुछ थोड़ी देर रखें सर के ऊपर, तो फिर पता चलेगा सर को कि हाँ भाई कोई चीज़ लगी है सर के ऊपर। तो ठीक है, फिर आप लगाएं, बनाएं तेल और लगाएं, आंटी को याद करें। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।